हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम अपने लीगली डेट के पार्ट 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, तो आप जाके पहले उससे देखें, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो अब बिना बोर करे आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। Feel me like a Hellcat. पार्ट 2 में हम दानवी को देखते हैं, जो कि अपनी स्कूल ट्रिप पर जाती है और आयोंग उसको तैयार करती है। तो दानवी आयोंग को समझाती है कि आप डैड से लड़ाई बिल्कुल मत करना और इनसे फ्रेंडली होकर बिहेव करना। ये चीज़ हमारा शैंक पीछे से सुनता है। तो हमारी दानवी आयोंग से कहती है, समझ गई ना कि डैड से प्यार से बात करनी है। तो आयोंग कहती है, हाँ मैं समझ गई, अब तुम जाओ। फिर जाके हमारी दानवी सबको बाय कह के अपनी ट्रिप पे चली जाती है। शांग आता है बाहर और फिर आयोंग से कहता है, चलो अब हम घर में अकेले हैं तो क्यों ना अब हम वो करें जो हम बहुत टाइम से करना चाहते थे। तो आयोंग भी शर्माते हुए थोड़ा बोलती है कि हाँ अब हम ये कर सकते हैं, अब हम इस चीज़ का मौका काफ़ी टाइम से देख रहे थे। अब ये लोग क्या करने वाले हैं ये तो चलो हम देखते हैं। फिर हम उन दोनों को साथ में टेबल पे बैठा देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो लोग घर के रूल्स बना रहे हैं। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने कुछ और ही सोचा? वह दिमाग अपना ठिकाने पे लगा लो, हर चीज़ गलत नहीं होती, ठीक है। तो अपनी कहानी आगे बढ़ते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि आयोंग जब कपड़े फोल्ड करती है तो वो फिर शैंग का अंडरवेयर भी फोल्ड करती है, जिसे देख के शैंग भागते हुए आके अपना अंडरवेयर उससे छीनता है और बहुत एम्बेरस फील करता है और उसे मना करता है कि एक दूसरे की चीज़ें हमें नहीं छेड़नी है। तो ये उनके घर का फर्स्ट रूल होता है। फिर हमें सेकेंड टाइम दिखाया जाता है कि जब आराम से शैंक कॉफ़ी पीता है तो आयोंग अपने पिज़्ज़ा बॉक्सेस ढूंढते हैं जो उसने डिलीवरी के लिए रखे थे, पर शैंग उन्हें बेकार समझ के उन्हें फेंक देता है, जिसकी वजह से आयोंग काफ़ी गुस्सा करते हैं और फिर एक नया रूल बनाता है कि किसी की भी चीज़ों को किसी के भी बिना नहीं पूछना, ना ही कुछ फेंकना एक दूसरे का। फिर हम शैंक को देखते हैं जो अपनी कंपनी की मीटिंग अटेंड करता है, पर अंदर बैठ के आयोंग इतनी ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करती है कि उसके मीटिंग में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है और वो पूरी मीटिंग में सबको सॉरी सॉरी बोलता रह जाता है। फिर थक हार के जब शैंग आयोंग के पास आता है और उसके घर के डोर को 2-3 बार नॉक करता है या बहुत बार नॉक करता है, तब भी आयोंग अपनी बातों में इतनी खोई होती है कि वो दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर शैंग ही खुद दरवाज़ा खोल के उससे कहता है कि अपनी आवाज़ थोड़ी धीरे करो। तो आयोंग कहती है कि तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया? तो फिर शैंग उसे हंसते हुए बोलता है कि मैंने बहुत बार खटखटाया था। तो आयोंग उससे माफ़ी मांगती है और फिर एक नया रूल बन जाता है कि बेकार की आवाज़ें या शोर शराबा नहीं करना है। फिर जब आयोंग अपना ब्रेकफास्ट करती है तो फिर शैंग आके उसका दूध फेंक देता है। तो आयोंग उससे कहती है कि हमने रूल बनाया था कि किसी की भी चीज़ों को नहीं छूना। तो शैंग उसे बताता है कि दूध एक्सपायर था। तो फिर आयोंग उससे कहती है कि दूध एक्सपायर था तो क्या हुआ, वो फ्रिज में रखा था इसलिए 1 हफ्ते हम उसे और इस्तेमाल कर सकते थे। फिर उसके बाद एक नया रूल बन जाता है कि कोई भी चीज़ को बेवजह जो है किसी की भी लाइफ स्टाइल में कोई भी फ़र्क नहीं करना है। रूल्स बनाने के बाद फिर ये लोग अपने हाथ मिलाते हैं और बड़े खुश होते हैं। फिर हम आयोंग को देखते हैं जो दानवी से बातें करती है कि उसकी ट्रिप कैसी रही। तो बातों बातों में फिर दानवी उससे कहती है कि क्या आपने मेरा यूनिकॉर्न जोड़ दिया? तो आयोंग उससे कहती है हाँ मैं जोड़ दूंगी। बाहर आके आयोंग शैंग से पूछती है कि टूल बॉक्स कहाँ रखा है? तो शैंग उसे कहता है कि घर में कोई टूल बॉक्स नहीं रखा, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो मैं नया ला दूंगा। इतने में जो है आयोंग की नज़र पड़ती है दीवार पर रखे हुए एक इंसेक्ट्स की, जिससे वो कहती है कि देखो बग। तो ये बात सुन के शैंग एकदम डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ सच में एक बग होती है। बग को देख के शैंग इतनी बुरी तरीके से डरता है कि खुद जाके आयोंग के पीछे छुप जाता है। जब आयोंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो शैंग उसे रोकता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो आयोंग उसे कहती है मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हूँ। तो फिर शैंग उसे कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ के क्यों जा रही हो? तुम आयोंग उसे कहती है कि मैं अकेला नहीं छोड़ूँ तो क्या करूँ, तुम उसे मार दो। तो फिर शैंग कहता है कि मुझे भी तो डर लगता है कीड़ों से, तो हम लोगों को मिलके करना चाहिए। फिर ये दोनों जाके मिलके इस बग को मारने के लिए जाते हैं। जब शैंग बड़ी बहादुरी से बग को मारने के लिए जाता है तो वो डर के मारे खुद ही पीछे आके आयोंग के पीछे छुप जाता है और उसे हथियार थमा के कहता है कि तुम उस बग को मारो। और आयोंग बहुत डरने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। आयोंग को डरता देख मजबूरन शैंग को ही सामने आके बग को मारने जाना पड़ता है। शैंग काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली बग को मार देता है और बग को मारने की खुशी में दोनों इतने खो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गलती से बेड के ऊपर गिर जाते हैं।
फिर दोनों का आई कांटेक्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अगली सुबह आयुंग ये सभी घटनाएं जो हैं जूहू को बता रही होती है। तो जूहू उससे कहता है कि तुम्हें तो बक से डर लगता है, तो तुमने बक को कैसे मारा। तो आयुंग उसे बता दी कि मैंने नहीं, शांग ने उसको मारा। ये चीज़ सुन के जूहू को आता है गुस्सा और वो कहता है कि तुम उसके साथ क्यों रह रही हो, कि तुम एक जवान लड़के के साथ घर में रहोगे तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसमें जो है उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जो हमारा जूहू समझता नहीं। और फिर वहाँ पर अचानक से शैंग के अंकल के आ जाने की वजह से आयुंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी। आयुंग शैंग के अंकल से पूछती है कि आप कौन है और आपको क्या काम है। तो ये चीज़ ही शैंग का अंकल आयुंग से कहता है कि ये चीज़ तो मुझे पूछनी चाहिए। इतने में शैंग देखता है कि आयुंग डर के मारे खड़े हुए आए। तो शैंग आके कहता है कि लगता है तुम फिर से मेरे अंडरवेयर के पीछे पड़ी हुई हो। फिर वो देखता है कि उसका अंकल आया हुआ है, तो वो अपने अंकल को देख के चुप हो जाता है और कहता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो अंकल कहता है कि मैं तो तुमसे कुछ बात करने आया था, लेकिन यहाँ मुझे एक ये लड़की कैसी दिख रही, क्या थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो काफ़ी कुछ सोचने के बाद जो है हमारा शैंग उसे बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, ये मेरे घर की हाउस कीपर है, यानी कि मेरी नौकरानी है। ये सुन के हमारी आयुंग को बुरा लगता है और फिर उसके अंकल कहते हैं अच्छा ये तुम्हारी नौकरानी है, चलो ठीक है, तो हम तुम्हें ऑफिस में जाके तुमसे बात करूँगा। और वहाँ से जाने लगते हैं। अंकल जाके अपने मैनेजर से कहते हैं कि तुम उन लोगों पे नज़र रखो, क्योंकि इनकी अफवाह उड़ी है कि शैंग ने एक बेट लड़की को अपने गोद लिया है। अंकल के जाने के बाद शैंग आयुंग से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बस नहीं चाहता था कि मेरे अंकल को बात पता चले। तो आयुंग उससे कहते नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि तुमने मुझे नौकरानी बोला, कोई बात नहीं। और आयुंग वहाँ से जाने लगती है। तो शैंग आयुंग को रोकता है और कहता है कि हमें अगली बार हमारे रिलेशनशिप का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी को पता ना चले कि हम बाप बेटी हैं या हम लोग साथ में रहते हैं, ठीक है। तो हमारे आयुंग कहती है हाँ ठीक है, हम किसी को पता नहीं चलेगा, हम केयरफुल रहेंगे। अगले सीन में हम जूहू और आयुंग को साथ में बैठे एक रेस्टोरेंट में खाना खाते देख रहे हैं, जहाँ पे जूहू आयुंग से काफ़ी नाराज़ होता है, पर नाराज़ होने के बाद भी वो आयुंग का केयर करता है। फिर फाइनली जूहू उससे कहता है कि तुम उसके साथ मत रहो, मैंने अपनी मम्मा से बात कर ली है कि तुम हमारे घर रह सकती हो, तो तुम मेरे घर आ जाओ। तो आयुंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं तोड़ सकते, नहीं तो मुझे बहुत भारी पेमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन जूहू उसकी बात नहीं समझता और इसी बारे में आयुंग जो है जूहू को सुनाने लगती है। फिर जूहू गुस्से में आयुंग के लिए जो गिफ्ट लाया था वो गिफ्ट उसे देख के वहाँ से चला जाता है और आयुंग उसे पुकारती रह जाती है। आयुंग बाद में गिफ्ट देखती तो उसके अंदर एक बैट होता है, जिससे वो अगली बार किसी भी इंसेक्ट को मार सके और उसे शैंग की ज़रूरत लेनी ना पड़े। और एक इलेक्ट्रिक चीज़ होती है जिससे जो है वो अगर शैंग उसके पास आने की कोशिश करे तो वो उसको करंट मार के बेहोश कर देगी। ये देख के हमारी आयुंग काफ़ी खुश होती है। फिर आयुंग अपने कैफ़े में जाती है, जहाँ वो जूहो को मनाने की कोशिश करती है और फिर फाइनली काफ़ी कोशिश करने के बाद जूहो भी मान जाता है और दोनों की वापस दोस्ती हो जाती है। आयुंग अपने काम में लगती है कि अचानक वहाँ पे दो लेडीज़ आती हैं और कहती हैं कि आयुंग कौन है। तो आयुंग उन्हें कहती है कि हाँ मैं हूँ आयुंग, क्या हुआ। तो आयुंग को वो दोनों औरतें सुनाने लग जाती है कि तुम ही हो ना दानवी की बड़ी बहन, दानवी ने मेरे बच्चों को बुली करा है। तो जूहो उनसे कहता है कि आप इस तरीके से बात मत करो। तो आयुंग उससे कहते हैं कि मेरी दानवी ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर वो लड़कियां उन्हें ताना मारती हैं कि तुम्हारे तो माँ बाप नहीं है, इस वजह से तुम लड़कियां इतनी बिगड़ी हुई हो। और ये चीज़ सुन के जूहू को उसको कहता है कि बस बहुत हुआ, पर वो इतने में चुप नहीं होती और बहुत सुनाने लगती है। इतने में वहाँ पे शैंग आता है और वो आयुंग से कहता है कि तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई। शैंग के आने के बाद ही वो औरतें चुप नहीं होती और काफ़ी सुनाने लगती हैं। इसके बाद शैंग वापस मुड़ के उन औरतों से कहता है कि तुम बहुत बंद करो, और जूहू उनसे कहता है कि तुम ज़्यादा बकवास मत करो। लेकिन फिर शैंग जूहू को रोकता है। ये चीज़ देख के जूहू को गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है। तो शैंग उनसे कहता है कि तुम बच्चों की लड़ाई के बारे में बातें कर रही थी ना, मैंने स्कूल का कैमरा देख रखा और उसमें तुम्हारे बच्चों ने दानवी को सबसे पहले परेशान किया था। दानवी ने उन्हें नहीं किया था, दानवी ने बस अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। ये देख के वो औरतें चुप नहीं होती और कहते हैं कि तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। तो फिर हमारा शैंग कहता है कि मेरे पास कैमरा की रिकॉर्डिंग है और तुम चाहती हो कि अब मैं पुलिस को बुलाऊं, जो तुम पुलिस को बुलाने वाली थी। तो ये और चीज़ कह के वो औरतें वहाँ से जाने लगती है। तो शैंग उनसे कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें आयुंग से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो औरतें आयुंग को माफ़ी मांगते वहाँ से चली जाती हैं। शैंग का ये रूप देख के आयुंग के मन में शैंग के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और फिर जूहू को बुरा लगता है कि वो आयुंग को बचा भी नहीं पाया। इतने में दिखा जाता है कि जो औरतें बाहर गई थी वो औरतों के पास एक आदमी आता है, पर वो आदमी कौन है इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं जाता। शैंग के जाने के बाद आयुंग सोचती है कि मैं शैंग के लिए ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ, ऐसा क्या फील हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि शैंग को देखते ही मेरा दिल क्यों धड़कता है। फिर हम आयुंग को घर में देखते हैं, जहाँ शैंग ऑलरेडी घर के अंदर होता है। आयुंग शैंग को देख के कहती है कि तुम आज घर पे इतनी जल्दी कैसे आए। तो शैंग उसे बताता है कि मेरी सारी आज की मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए मैं घर पे हूँ। फिर शैंग आयुंग से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं बाहर चलोगी। तो आयुंग भी हंसते हंसते हाँ कहते, क्योंकि भाई ऑफकोर्स मुझसे पसंद करती है।
फिर शैंग आयुन को एक जगह लेकर आता है जहाँ वो बताता है कि मुझे दानवी ने बताया था कि उसे कैंपिंग पे जाना है। तो आयुन कहती है कि तुम्हें दानवी बहुत सारी बातें बताती है, वो तुम्हें सच में अपना फादर समझने लगी हैं। तो फिर जो है मौका देखते के साथ ही आयुन शैंग से पूछते हैं कि तुम्हें स्कूल वाली बात कैसे पता चली कि दानवी को किसी ने बुली किया था। तो इसके बाद पलटते हुए शैंग कहता है वो देखो वहाँ क्या रखा। उन दोनों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं जहाँ आयुन शैंग से कहती है कि तुमने कहा था हमें एक दूसरे के साथ केयरफुल रहना चाहिए, तुम मेरे साथ यहाँ आए हो, कहीं किसी ने देख लिया तो शैंग उससे कहता है कि हाँ हमें केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ कुछ जगह पे हम रह सकते हैं, कुछ कुछ पे हम नहीं रह सकते। फिर आयुन अपने मन में कहती है कि अब मुझे पता चला कि शैंग को देख के मेरा दिल इतना क्यों धड़कता है, क्योंकि अब मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। फिर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखा जाता है जब शैंग अपनी मीटिंग के लिए जा रहा होता है तो शैंग के पास दानवी की टीचर का कॉल आता है। वो कहती है कि दानवी ने बताया कि उसके फादर का नंबर है। तो शैंग कहता है हाँ मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। तब जाके उसकी टीचर उसे स्कूल बुलाते हो, तब इसलिए शैंग को पता चलती है स्कूल की सारी बात। और इसी के साथ ये पार्ट हमारा यहीं एंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 3 जल्दी लेके आऊँ तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप बताएंगे तो मैं और जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। एंड ऑल्सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे मेरी हर एक नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड अपना ख्याल रखिएगा, घर में सुरक्षित रहिएगा क्योंकि अब कोरोना के केस निकलने लगे हैं तो आपकी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।